अब चालू टिके व्लॉग से ही तो साबित हो चुका है ये कितने इस्लामिक हैं। अब मैं एक दो नहीं, खास तौर से ये बातें इतनी महत्वपूर्ण है, बात गिनती की नहीं है कि कितनी है, पर जिस पर इस्लाम की बुनियाद टिकी हुई है वो बुनियाद भी इनके घर में ठीक से निभाई नहीं जाती। तो हम कैसे कह सकते हैं ये लोग इस्लामिक हैं? इनके रमज़ान, इनके रोज़े, इनकी नमाज सारी सारी एकदम से शक के घेरे में आ जाती है। ये किस बात की नमाज़ पढ़ रहे हैं, किस बात के रोज़े रख रहे हैं और कैसे करके अपनी रमजान के महीने की इबादत को कर रहे हैं। मुस्लिम्स पर जो 5 फर्ज वाजिब किए गए हैं उसमें सबसे जरूरी फर्ज या पहला फर्ज कहिए नमाज है। और फिर अगर आप नमाज ही ठीक से ना पढ़ें तो फिर ये तो सब कुछ खराब हो जाता है। तालोपी के घर में जो बच्चे वाला कमरा है उसके अंदर पिछली बार व्लॉग में नमाज पढ़ रही थी पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा जिस तरह से नमाज पढ़ रही थी बिल्कुल कोने में घुसकर और बिना बिना जान नमाज के और बहुत ही थोड़ी सी जगह में नमाज पढ़ रही थी। उसके ऊपर हमने फोटो भी डाला था पिछले व्लॉग में, अगर आपको याद हो। चलिए एक बार फिर लगा देते हैं वही फोटो जो कि नमाज पढ़ रही थी उस दिन पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा किस डायरेक्शन में नमाज पढ़ रही थी ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में चालू ओपी का ये नया व्लॉग आता है। चालू ओपी इसी व्लॉग में नमाज पढ़ रही हैं, उसी कमरे के अंदर नमाज पढ़ रही हैं, लेकिन जो उनके नमाज पढ़ने की जो डायरेक्शन है यानी कि काबा शरीफ की तरफ मुंह करके हम लोग नमाज पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में जो नमाज पढ़ी जाती है वो काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, यानी उसी सेम डायरेक्शन में पढ़ी जाती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में वेस्ट साइड में काबा शरीफ है, तो वेस्ट साइड को देखकर पहले हम लोग नमाज का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं और उसी डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये लोग भी इंडिया में ही रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पिज़्ज़ा ने गलत डायरेक्शन में नमाज पढ़ी थी या फिर चालू ओपी ने गलत डायरेक्शन में नमाज पढ़ी थी, क्योंकि उनके घर का डायरेक्शन क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ रहे थे तो फिर इसका मतलब यह है कि किसी न किसी एक की नमाज गलत है। और अगर इनको इस बात का ख्याल ही नहीं है कि नमाज किस डायरेक्शन में पढ़ी जाती है, फिर तो भाई इनकी सारी नमाजें ही घेरे में आ जाती हैं। और एक नहीं, सारे बच्चे बूढ़े जितने भी नमाज पढ़ रहे हैं उनको इस बात का इल्म है कि नहीं है कि नमाज किस डायरेक्शन में पढ़ी जाती है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, अगर वो मंदिर में जाते हैं तो वो अपनी पूजा जो करते हैं अपने भगवान के सामने मुंह करके करते हैं। क्या वो पीठ दिखा के पूजा कर सकते हैं? क्या उसको पूजा माना जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही मुस्लिम्स में भी किबला यानी कि काबा शरीफ की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ी जाती है। तो फिर इनके घर में ये किस तरह की नमाजें पढ़ी जा रही हैं? अब जो लोग बीमार हैं उनके लिए इजाज़त है कि वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके घुटने में अगर प्रॉब्लम है, उन्हें झुकने में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है चालू ओपी में आज की डेट में इतना पावर भी नहीं रही, इतने दम नहीं रहा कि वो नीचे बैठ के तो काम कर सकती है, नीचे आराम से बैठ सकती है, लेकिन नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकती? भाई जो ये सब बताया गया है ये उन लोगों के लिए बताया गया है जो मजबूर लोग हैं, तो उनके लिए ये जायज़ है। लेकिन जो लोग सही हैं उनके लिए ये माफ़ी नहीं है। तो ये पहला पॉइंट तो आपने नोट कर ही लिया कि नमाज ये गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और ना इनको पता है और ना इस बात का ध्यान रखते हैं। ना जाने ये कब से इस तरह से नमाजें पढ़ रहे हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रमज़ान का, क्योंकि ये तो रमज़ान का सेलिब्रेशन करते हैं और शो ऑफ करते हैं कि देखो रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं। तो रमज़ान इनके लिए कमाई का मौका है और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं रमज़ान में, और लोग बाग इनको देखते भी हैं। रमज़ान का जो दूसरा फर्ज है वो तरावी है, और मैं बार बार जब तक ये ऐसा करेंगे नहीं हम तो कहते ही रहेंगे, और जब तक इनके लोगों की आंखें नहीं खुल जाएंगी जो इनको देखते हैं, इनकी तारीफ़ें करते हैं, तब तक हम तो ये कहते ही रहेंगे। तरावी आज की डेट में भी नहीं पढ़ी जा रही। इन्होंने अख्तियारी करी है और फिर चालू पे कहती है कि हमने 1 से 2 घंटे घर के जो बाकी काम है वो निपटाए और बच्चे को देखा। और तो भैया अगर तुमने 1 से 2 घंटे ये निपटा लिया तो तरावी कब पढ़ोगे? तो ना लेडीज़ पढ़ती हैं, लेडीज़ तो एक बार भी तरावी पढ़ती हुई नहीं दिखाई थी। बस खाना खाते हैं और मस्त हो जाते हैं अपने कामों में, जैसे अब इनको छुटकारा मिल गया कैद से और अब ये कुछ भी करेंगे। और यही हाल जेंट्स का भी है। भाई जनाब का तो यह है कि जनाब तो शुरू से ही ये काम करते ही नहीं है और लगता है बिल्कुल वो तो दिखावे के लिए करते हैं। उनका तो एक प्रोग्राम बन जाता है कि अब आने वाले हैं रमज़ान तो फटाफट व्लॉग्स की तैयारी करो और व्लॉग डालो और कमाओ, व्लॉग डालो और कमाओ। लेकिन ये देखने वाली बात है कि फ़नी कैसे भूल गया? जब इससे गांव में सब लोग तरावी पढ़ते हैं तो फिर ये कैसे भूल गया?
और अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर सब लोगों के कहने पर एक दिन क्यों दिखाई कि मैं तरावी में नमाज पढ़ने गया हूँ। तो भाई पहला काम इस्लाम का नमाज ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरा काम ये तरावी नहीं पढ़ रहे हैं, ना जेंट्स पढ़ते हैं ना लेडीज़ पढ़ते हैं। और ये आप ये इस बात को नोट कर लीजिए, दिखावा करने के लिए ही इसने एक दिन दिखाया था। उसके बाद में ये घर में ही घूमता रहता है। ये कहाँ जाता है, एक जिम जाता है तो वो भी हर व्लॉग में दिखा देता है। अब आप सोच के देखिए तो फिर तरावी क्यों नहीं दिखाता। ये तो वो आदमी है कि कैमरा पहले चालू करते हैं और जानमाज पे खड़े हो जाते हैं। जानमाज पे खड़े होने के बाद में तो आपको मोबाइल और इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर होना चाहिए। यानी जब जानमाज पे जब जाता है आदमी तो उससे पहले वज़ू बनाता है, और वज़ू बनाता है वो नमाज की नीयत से ही बनाता है। और जब आपने नमाज की नीयत कर ली तो आप जब आकर जानमाज पे खड़े होते हैं तब आपको सिर्फ और सिर्फ नमाज की नीयत करनी होती है। ये क्या यार, मोबाइल को एक हाथ में लेके पहले ही दिखा रहे हो कि देखो भी अब मैं नमाज पढ़ लूँ, और इसी का नाम दिखावा है, यानी शो ऑफ है। तो दूसरी ये बात होगी कि ये तरावी बिल्कुल नहीं पढ़ते, ना ये पढ़ते हैं ना इनकी लेडीज़ पढ़ती हैं। और अब आ जाते हैं तीसरी बात पर, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है ये आज की डेट में पैसा क्या आ गया है, ये अपने आप को ये समझने लगे हैं। खास तौर से मैं चालुपे की बात कर रहा हूँ। ये तो अपने आप को हाफिज समझने लगी हैं कि ये जो भी कुछ बोलेंगे सब के सब लोग सुन लेंगे और चुपचाप मान लेंगे, जबकि इस औरत को धेले भर की भी अकल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये वाकई में अगर किसी को अपनी नमाज सुना दे ना तो मुझे नहीं लगता ये नमाज भी ठीक से पढ़ पाती होगी। अब आप देखिए पिछले वाले व्लॉग में इसने ये कहा था कि चने की दाल खाना सुन्नत है। अब यार पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया इसने, क्या हो गया। और इसको सब ने अपने ब्लॉग्स में जो कमेंट आते हैं उसमें बोला, हम लोग पॉडकास्टर्स वगैरह ने स्पेशली इसको इस बात के लिए बोला कि भाई ये कहाँ से सुन्नत आ गई कि तुम्हारे लिए गुलगुले भी सुन्नत हो जाते हैं, तुम्हारे लिए पापड़ भी सुन्नत हो जाती है, और आज तो तुमने हद कर दी कि चने की दाल को ये बता दिया सुन्नत। जो लोग नहीं जानते मैं ये बता देता हूँ कि जो चीज़ें हमारे हुजूर पाक करते थे उसको हम सुन्नत कहते हैं। यानी हुजूर पाक का जो तरीका था काम करने का अपनी ज़िंदगी में, उसको हम सुन्नत कहते हैं। और बाकी जो अल्लाह की तरफ से जो बताई गई चीज़ें हैं उसको हम फ़र्ज कहते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि रमज़ान और नमाज ये फ़र्ज हैं, चालुपी ने नया तगमा लगा दिया कि चने की दाल खाना जो है वो सुन्नत है। यानी हमारे हुजूर पाक जो है जब रोज़ा अख्तियार करते थे तो चने की दाल खाया करते थे। भाई कहाँ से आ गया और कैसे आ गया, आखिरकार उसको माफ़ी मांगनी ही पड़ी और अपने व्लॉग में आके माफ़ी मांग रही है। फ्रेंड्स हमने ये बता दिया था, हम अपनी जो है हम अपने वर्ड्स वापस लेते हैं। लाइन कहा था या वर्ड्स कहा था, जो भी कहा था कि हम अपने वापस लेते हैं। मतलब तुम इतने लाखों लोगों के तक अपना व्लॉग पहुंचा रहे हो, ठीक है, तुम्हें हमेशा ये रहती है कि मेरा व्लॉग आज की डेट में 1 मिलियन पहुंचा है या नहीं पहुंचा। यानी 10 लाख लोगों को अगर आप झूठ बता रहे हो तो ये कौन सा इस्लाम है भाई। और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इस्लाम की चीज़ों को सबको प्रचार करो। अरे तुम अपना बताओ, तुम हमेशा लेक्चर मत दो, दूसरे को शिक्षा मत दो, पहले तो खुद सीख लो, उसके बाद में कुछ बताने की कोशिश कर। चलिए मान लिया कि इससे गलती हो गई और इसने माफ़ी मांग ली। अब इसको तो ये प्रॉब्लम है कि भैया मेरे से गलती कैसे होगी, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। जो गलत है मेरी अम्मी है और मेरी खाला है, तो दोनों को उसके लिए शांति है। और कहती है कि खाला आपने भी तो नहीं बताया था, आपने भी तो ये कहा था। और अम्मी से भी कहती है, अम्मी आप भी तो ये कह रही थी ना चने की दाल खाना सुन्नत होती है। अब इसके बाद में अम्मी और खाला वो कैसे कहें कि हम बड़े होने के नाते हम कोई गलत काम कर रहे हैं या हम इसको गलत बात सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको भी इस्लाम नहीं पता, उनको भी सुन्नत नहीं पता कि हुजूर पाक क्या करते थे। तो ये भी एक शर्म की बात है। तो अब वो किसको कहें, अब उन्होंने अपने जो है बड़ों के पे डाल दिया। यानी कि उनकी जो दादी, उनकी जो अम्मी ये सब जो बोलती थी, उनके जो अब्बा वो सब बोलते थे, वही सब बातें वो सीखती चली आ रही हैं और इनको बता रही हैं। भाई लो, इनका तो पूरा का पूरा खानदान ही खराब है। एक तरह से इन्होंने तो अपनी खानदान को ही गाली दे दी कि हमारा तो पूरा का पूरा खानदान जो है नॉन इस्लामिक है। यानी उन्हें इस्लाम की चीज़ें पता ही नहीं है, उन्हें सुन्नत क्या होता है वो पता ही नहीं है। भाई सुन्नत में तो सिर्फ और सिर्फ इतना आया है जो हमारे हुजूर पाक करते थे
पानी और उसके साथ में खजूर, इससे ही रोज़ा अख्तियार कर लेते। भाई ये सब चीज़ें इन्होंने लानत करी हैं, इन्होंने फ़र्ज करी हैं कि भाई गुलगुले चाहिए, पापड़ चाहिए, चने की दाल चाहिए और ना जाने और कितनी डिशें जो है इसके नाम पे बना बना के तल तल के रोज़े को ऐसा बना दिया है कि लोग बाग जो जानते नहीं हैं उनको सिर्फ इतना समझ में आता है कि हाँ, रोज़ा जो है बड़ी वाली दावत का नाम है। यानी साल में एक बार ये पूरे महीने दावत करते हैं, ये अपनी दावत करते हैं और बड़ा सा अच्छा सा खाना खाते हैं, बड़ा सजा के खाना खाते हैं, सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। जबकि वहीं पर ही फ़नी भी बैठा हुआ है, फ़नी मना कर रहा है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता। भाई अगर तुम्हारे बाप दादा सारे के सारे मौदा में रहे हैं तो क्या मौदा में सारे के सारे लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं? नहीं, मौदा में रहने वाले लोग बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ हैं ये। इनके पास आ गए हैं 4 पैसे और ये बन बैठे हैं पंसारी। कहावत है ना कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ और वो बन बैठा पंसारी। तो ये 4 पैसे इनके पास आ गए हैं तो ये हर चीज़ के अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगे हैं और लोगों को तो ऐसे समझते हैं। लोग हैं भी ऐसे बेवकूफ़ हैं कि ये कुछ भी कहेंगे और मान लेंगे। अब चौथी नॉन इस्लामिक बात जो है, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि इनका रमज़ान जो होता है, सुबह के सुबह आपने सहरी दिखाई और सीधे के सीधे आप इफ्तियार दिखा रहे हो। भाई क्या दिखाना चाहते हो? खाने से शुरू किया था व्लॉग को और फिर खाने पे ही दूसरा शॉट बदलते ही खाना ही आ गया। और चालू पे कि अगर इस वाले व्लॉग में शॉपिंग को छोड़ दें तो आप देखो पूरे के पूरे व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ खाना बनता रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो आप देख लीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग वाले जो पॉइंट्स हैं ना वो निकाल दीजिए, आई मीन वो टाइम निकाल दीजिए। हार्डली वो 5 मिनट का सारा कुछ होगा, जो शॉपिंग कर दी और उसके बाद में वो शॉपिंग को दिखा दिया आके। उसके पूरे व्लॉग में सुबह से शाम तक ये सिर्फ खाते ही रहे हैं। तो क्या रमज़ान खाने का मतलब है? और दूसरी बात जिसके लिए सब लोग कॉल आउट भी कर रहे हैं कि आप रमज़ान सारा सो के निकाल देते हो, तो ये कौन सा रमज़ान हुआ? रमज़ान का मतलब मैं आपको समझा दूँ, रमज़ान का मतलब है डिसिप्लिन। अगर कोई समझना चाहे, यानी कि आपका अनुशासन, आपका सब्र, आपका इम्तिहान ऐसा नहीं, इम्तिहान पूरे के पूरे बदन का। आंखों का इम्तिहान कि गलत चीज़ नहीं देखनी है, हाथों का इम्तिहान कि कोई गलत काम नहीं करना है, मुंह का इम्तिहान कि गलत बात नहीं बोलनी है, दिमाग का इम्तिहान कि किसी के लिए गलत बात ना सोचनी है और ना ही कोई गलत बात करनी है। मुंह का इम्तिहान कि आपको प्यास भी लगे तो आपको पानी नहीं पीना है, आपको भूख भी लगे तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। आपके सामने खाना होगा लेकिन उसके बाद में भी आपको इस दौरान नहीं खाना है। ये एक बहुत बड़ा अनुशासन है। और इसके बाद में, इस अनुशासन के बाद में जो चीज़ है वो दूसरी है इबादत। अपने अल्लाह से दिल लगाना, अपने अल्लाह के लिए इबादत करना, उसके लिए नमाज़ें पढ़ना, उसके लिए तस्बीह पढ़ना, उसके लिए कुरान शरीफ पढ़ना। रमज़ान का और मतलब होता है ज़कात और फ़ितरा अदा करना। ज़कात का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी संपत्ति है, यानी कि जो आप कमाते हो, जो आपके पास संपत्ति है, सोना चांदी गहना ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर जो परसेंटेज है कि इतना परसेंट आपको देना ही देना है। तो वो जो परसेंटेज है उस परसेंटेज का पैसा कुछ निकाल के गरीब लोगों को, अपने मिलने जुलने वालों को, जिनकी हालत ठीक नहीं है, जिनके घर के खर्चे ठीक नहीं चलते हैं, बेवा लोग हैं यानी कि जिनके हस्बैंड नहीं है और अब उनको खर्चा चलाने में दिक्कत होती है, मदरसे में मासूम बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे यतीम बच्चों के यतीम खाने होते हैं, तो इन सब जगह पर, या फिर जो लड़कियां होती हैं उनके माँ बाप उन ठीक से शादी नहीं कर सकते, उनका पूरी तरह से निकाह नहीं करा सकते क्योंकि पैसे की कमी है, तो उनको पैसे से मदद करना, ये सारी चीज़ ज़कात में आती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ज़कात की, ये ज़कात अदा करना ये एक फ़र्ज़ है। ये अगेन मैं कह रहा हूँ फ़र्ज़ है, यानी कि ये अल्लाह की तरफ से बताया हुआ है कि रमज़ान में ये आपको करना ही करना है। ये आप पूरी साल भी कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान का ये समझ लीजिए कि इस साल का एक तरह से एंड समझ लीजिए। आपको जितना भी इस साल का अदा करना है वो रमज़ान में ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अदा कर देना चाहिए। दूसरा होता है फ़ितरा। फ़ितरा का मतलब ये होता है कि हमारा जो जान और माल है, यानी कि हम जो जीवित हैं, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, ये सब जो जीवित हैं, तो उनके नाम का फ़ितरा निकालना, और वो फ़ितरा भी हमेशा नमाज से पहले ही अदा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें क्यों नहीं पता, क्यों नहीं करते हैं ये? कब इन्होंने दिखाया कि इन्होंने अपनी ज़कात ठीक से निकाली? अरे भाई तीनों मिलके इतना कमाते हैं कि ना जाने कितने लोगों की ये मदद कर सकते हैं।
मदद के नाम पे इनसे क्या निकलता है, गिव अवे निकलता है। और गिव अवे कैसा निकलता है, चूड़ियाँ दे देंगे, पुराने कपड़े दे देंगे, यूज्ड चश्मे दे देंगे, ठीक है, पुरानी यूज़ करी हुई ज्वेलरी दे देंगे। भाई सारी चीज़ें तुम पुरानी पुरानी दे दोगे, तुम्हारे जी से छूटता क्या है। और वो भी जितने भी ये इस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं, भाई कोई एक बता दीजिए आप जो इन्होंने टाइम से अदा किया हो, कि इन्होंने अगर गिव अवे के लिए बोला है और वो गिव अवे टाइम से कर दिया है, उसको महीनों महीनों लगा देते हैं। पिछले साल तो सूट जो रखे रह गए, और जिन लड़कियों की शादियों के लिए बात हुई थी उन लड़कियों की शादियां भी हो गई और उसके बाद में भी वो सूट घर में ही रखे रह गए। ये सारी चीज़ें इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये इस्लामिक नहीं है ये बिल्कुल भी। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। कोई जरा सी बात हो जाए तो देखिए कितना दुआ 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 चिल्लाते हैं, लेकिन अपने आप में खुद क्या करेंगे, खुद कुछ करेंगे, वो कुछ नहीं करना है इन्होंने। इनके लिए यासीन शरीफ भी कोई और पढ़ दे, इनके लिए कुरान पाक भी कोई और पढ़ दे, इनके लिए दुआएं भी कोई और मांग ले। अब भाई कोई मेरे को बता सकता है कि होली वाले दिन किसका एग्ज़ाम होता है? कौन सा बोर्ड ऐसा है कि होली वाले दिन एग्ज़ाम प्लान कर देता है? यानी पिज़्ज़ा होली वाले दिन एग्ज़ाम देने गई है, वाओ। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। वो लड़की किसी हालत में पास होने लायक नहीं है, लेकिन आप देख लेना उसका रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आएगा वो 55 से 60% के बीच है। वैसे तो इनके लिए पढ़ने के कोई मायने ही नहीं है। इनसे ये पूछना है कि पास हो गए, फेल हो गए, कितने परसेंटेज आए, वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका कोई भविष्य है ही नहीं, ना ही अपना भविष्य कोई देखते हैं। इनका भविष्य खासतौर से पिज़्ज़ा का यही नौकरानी बने हुए रहना और चालू अप्पी की चमचगिरी करते रहना, बस यही इसका सपना है। हर चीज़ में उसको चालू पे चाहिए, चालू पे चाहिए। और भाई क्या बेटी खाला को यानी डॉटर खाला को इतना भी हक नहीं है कि वो ढंग से अपनी नींद ले सके? मतलब सारी रात तुम जागते हो तो वो भी जागे और तुम्हारे बच्चे को रखे। अगर वो 3 घंटे के लिए सो गई तो उसको प्रॉब्लम हो रही है कि 3 घंटे सोगी तो हमें बच्चे को हमें खुद रखना पड़ा। क्योंकि आपको बता दूं ये सिर्फ व्लॉग के लिए अब बच्चे को लादे फिरती है, ये बिल्कुल भी ये उसको लेती नहीं है। मैं इसका कारण क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके घरों में भी बच्चे होंगे, तो घर के अंदर अगर बच्चा रो भी नहीं रहा है, बच्चा को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बच्चे की तबीयत भी खराब नहीं है, तो क्यों करके आप बच्चे को लादे हुए सारे दिन काम करोगे? आप बच्चे को कहीं पर भी खेलने दोगे अपने आसपास और अपना काम करते रहोगे, और जरूरत पड़ने पे उससे वहीं से बातें करते रहोगे। आप देख लीजिए कैमरा ऑन होगा और बच्चे को लटकाए फिरेगी। खास तौर से जब ये बाहर लेके जाती है तो ऐसे लगता है कि इसने बच्चा नहीं ले रखा, जैसे वजन लटकाए हुए जा रही है। अब अगर हमने थंबनेल और टाइटल पे बात नहीं करी तो फिर ये व्लॉग जो अधूरा रह जाएगा। भाई क्या टाइटल डाला है कि भाई को धोखा, मतलब धोखा कहाँ दे दिया भाई? भाई ने कब कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया, या ये क्या कर दिया मेरे साथ में, मेरे साथ कौन सा धोखा कर दिया? कहीं आपको दिखाई देता है? टाइटल जो डाला है कि भाई को धोखा हो गया या भाई को धोखा दे दिया। दूसरी बात ये जो था कि भाई गुलाब जल उसने डाल दिया, भैया गुलाब जल डाल दिया तो क्या शरबत जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है? मैं तो तभी समझ गया था ये सारा स्क्रिप्टेड है। क्यों स्क्रिप्टेड है? क्योंकि चालू अप्पी ने ये कहा कि भाई अब यहाँ पर आ रहे हैं अफ्तियार करने के लिए और भाई को शरबत पसंद है तो उनके लिए शरबत बना रहे हैं। अरे भाई तो भैया खुद ही बना लेता है, भाई को तो इतना शौक है शरबत बनाने का कि वो तो दुकान पे भी बैठ के शरबत बना रहा था। और जैसे इसने कहा कि शरबत जो है ना वो नान बनाएगा, समझ में सारी कहानी आ गई, क्योंकि नान रूटीन में काम करता नहीं है, तो उसी से ये मिस्टेक करा दी जाए और उसके बाद में अच्छा खासा कंटेंट निकाल लिया जाए कि भाई किस तरीके से इसने जो है गुलाब जल डाल दिया रूह अफ़ज़ा की जगह। यार रूह अफ़ज़ा की जगह उसने गुलाब जल डाल दिया, कैसी बकवास बातें करते हैं। और दूसरा चालू पी ने क्या किया है कि वो गुलाब जल जो है उसके आइस क्यूब बनाकर अपने फ्रिज में रख रखी है और वो आइस क्यूब उसने वहाँ पर डाल दी। भाई अगर शरबत को शरबत समझते हो, खाने की चीज़ समझते हो और उसमें चाहते हो कोई कॉन्टामिनेशन ना हो तो फिर उसको फेंक कर आप तो दोबारा भी बना सकते थे। तो इतना इसमें खींचने वाली क्या मतलब था कि भाई क्यों करके उसने जो है ये गुलाब जल डाल दिया, गुलाब जल डाल दिया, और उसी गुलाब जल का शरबत जो है भाई को पिलाएंगे। और हद तो तब होगी जब चालू अप्पी को शरबत की चिंता नहीं हो रही है। चालू अप्पी को जो चिंता हो रही है वो इस बात की हो रही है उसका गुलाब जल कहाँ है, मेरा गुलाब जल। तो मतलब गुलाब जल तेरे को चाहिए ना, तो फिर लगा लेना। फिर ये जो शरबत बन गया इसमें भी तो गुलाब जल है, लगा ले, अपने आंखों पे लगा ले, अपने माथे पे लगा ले, अपने मुंह पे लगा ले, सब जगह लगा ले। तेरे को गुलाब जल इतना ज़्यादा चाहिए तो
देखिए, अगर ये बेवकूफ़ी वाली बातें करेगी तो इस बेवकूफ़ को बेवकूफ़ी वाली बातों से जवाब देना होगा। तो लगा लेना, नहा ले इससे, गुलाब जल इसमें डला हुआ है, बहुत ही अच्छा है। अब तो इसमें रूह अफ़ज़ा भी डल गया है और भी ज़्यादा रिच हो गया है ये। और ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। अपने पति को भी पिला, अपनी सास को भी लेके जाइए और वहाँ पे भी जाके बनाइए कि देखो कितनी अच्छी चीज़ मैंने इजाद करी है। अब देखिए, ईद आती है तो जो भी लोग बाहर काम कर रहे होते हैं वो सब लोग अपने घर पे लौट कर आते हैं कि ईद करेंगे तो अपने घर पर करेंगे। घर पे मतलब जहाँ गाँव और यहाँ जहाँ के भी रहने वाले हैं, उसका रीज़न ये होता है कि उनके माँ बाप, भाई बहन, ये सब सगे संबंधी जहाँ रहते हैं वहाँ पर आते हैं। तो हर एक आदमी को इस बात का हक है कि वो ईद का त्यौहार अपने लोगों में, अपने बच्चों में, अपने परिवार के साथ में मनाए। तो भैया ये हक क्या डॉक्टर खाला को नहीं है? मतलब ये अगर जा रही है तो ये नौकरानी बना के उसको ले जाएगी यहाँ पर। उसके अगर बच्चे यहाँ पे तो भाई बच्चों को भी लेके जा। अगर फ़नी जा सकता है अपने गाँव में अपने माँ-बाप इन सब के साथ में ईद मनाने के लिए, तो क्या इसका हक नहीं बनता? या ये नौकरानी है तो इसको कोई हक नहीं बनता कि ये अपने बच्चों के साथ में त्योहार मना सके? वैसे भी इन लोगों के लिए ये सब बातें कहना बेईमानी है। माँ को अपने बच्चों की नहीं है, बच्चों को माँ की नहीं है, किसी को किसी की भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बस पैसा लेके खुश हैं। बच्चे जो है यहाँ पर जो है ये जो पल रहे हैं, एक बिल्कुल नौकरानी बन गई है और दूसरा जो है एक तरह से वो भी नौकरी बन गया है जब वो पूरी तरीके से पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज की डेट में कैमरामैन बना पड़ा है। स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं, स्कूल से सस्पेंड हो चुका है। तो इन बच्चों के बारे में तो क्या ही कहिए। और जब उनकी माँ को ही चिंता नहीं है, उनकी माँ को ही प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सबको क्यों करके चिंता हो। तो ये था चालू ओपी का व्लॉग। अब मैं अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो इसके बहुत ज़्यादा अंधभक्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरह की इस्लामिक बातें करती है। क्या अभी भी इसके व्लॉग देखना पसंद करेंगे? इसमें से उनको क्या नज़र आता है? सारी चीज़ें गलत गलत बताती है। हर बार एक कोई ना कोई डिश के बारे में बात करती है, लेकिन ये खुद नहीं बनाएगी। अब आप सोच के देखिए, अपने घर पर अफ्तारी इसने प्लान की है कि भाई भैया भाभी वगैरह ये जो भी कोई है सब जो यहीं पर आके अफ्तारी करेंगे और खुद घर से बाहर चले जाए। मतलब मेजबान बजाय इसके कि अफ्तारी तैयार करवाए या कोई भी चीज़ देख रेख करे या कुछ भी करे, वो खुद बाहर घूम रही है। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया इस्लामिक तरीका है कि अपने घर पे एक मेहमान बुला के और खुद गायब हो जाए, उसे खाने पीने का इंतजाम ना देखो और आने के बाद में भी दूसरों को उलाने दो। अच्छा ये नहीं बनाया, अच्छा ये बना लिया, अच्छा ये तो वही बना लिया जो कल भी बनाया था, यानी गुलगुले भी वही बना लिए, पापड़ भी वही बना लिए। यार कहना क्या चाहते हो? उसको बिल्कुल नौकरानी बना के रखते हो और खुद अपनी क्या है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बैठती है। तो भाई ये था इसका व्लॉग। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा इसके व्लॉग आगे देखना है या नहीं देखना है। काफ़ी पहले जब इसके व्लॉग देखते थे और कभी अम्मी कभी कभी कोई दुआ के बारे में या किसके बारे में बताती थी, ऐसा करना चाहिए और ऐसा ऐसा करना अच्छा है, ये अल्लाह ने बताया है। तो ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी औरत है कि जो अच्छी तरीके से सब चीज़ें जानती है और बताती है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन भाई जैसे जैसे इनके व्लॉग देखने शुरू हुए और आँखों के ऊपर से जो पर्दा हटा, तो पर्दा हटा तो समझ में आ गया ये ना तो इस्लामिक है और ना ही अच्छे इंसान हैं और ना ही एक सोसाइटी में रहने लायक लोग हैं। सोसाइटी की जो कहानियां हैं वो तो आपके बारे में बार बार अब आ ही रही। तो चलिए, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।